दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मच अवेटेड सीरीज स्क्वाड गेम सीजन 2 को, जिसका इंतजार आप लोगों को काफी समय से था और वो दिन आज आ गया है। तो आज मैं स्क्वाड गेम के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सीजन 2 की शुरुआत सीजन 1 के एंड से होती है, जिसमें सॉन्ग एयरपोर्ट से निकलता है और तब उसे फ्रंट मैन का फोन आता है और वो उससे कहता है कि अब तुम्हारा कोई भी नहीं बचा है और तुम्हें अपनी बेटी के पास अमेरिका चले जाना चाहिए। तब सॉन्ग ने आसपास देखा और वो समझ गया कि फ्रंटमैन किसी तरह से उसे देख रहा था और वो उससे कहता है कि अब मैं तुझे ढूंढकर तेरी गेम को खत्म कर दूंगा। फिर सॉन्ग वहां से निकल कर एक शॉप पर जाता है और वो वहां पर एक कटर लेता है। फिर वॉशरूम में आकर वो खुद को चेक करने लगता है। तब सॉन्ग को उसके कान के पीछे छुपाई गई एक चिप मिलती है, जिससे फ्रंटमैन उस पर नजर रख रहा था और सॉन्ग ने उसे कटर से काट कर निकाल दिया। और सॉन्ग फ्रंटमैन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में जूनो को दिखाया जाता है, जो कि पानी में गिरा था लेकिन वो बच गया था और वो फिलहाल कोमा में था। फिर जूनो को होश आता है तब उसे उसकी माँ वहाँ पर मिलने आती है और जूनो के होश में आने से वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हमें कहानी 2 साल के बाद दिखाई जाती है, जिसमें एक कपल के आगे बढ़ने पर जूनो और उसके साथी ने उन्हें रोका और उस कपल की हेलमेट न पहनने पर जूनो उन पर फाइन मारता है। तब उसमें ऐसी लड़की जूनो के पास आकर उस पर लाइन मार रही थी, क्योंकि जूनो काफी हॉट था और जूनो ने लड़के का चालान काटा। तब वह लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर छोड़कर ही निकल गया। तब जूनो हंसने लगा। वहीं पर उसका सीनियर आकर उससे मिलता है और वो दोनों जूनो के पास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जूनो ने उन्हें आइलैंड के बारे में बताया, लेकिन उन्हें आइलैंड और गेम के बारे में कोई भी चीज पता नहीं चली थी। साथ ही जूनो ने उन्हें जो फोटोज भेजे थे वो उन्हें कभी मिले ही नहीं थे और इसलिए सबको लगा कि जूनो झूठ बोल रहा है। और इसी वजह से उसका सीनियर कहता है कि कमिश्नर तुम्हें काम से निकालने भी चाहते हैं, तो तुम प्लीज अब उन चीजों को भूल कर आगे बढ़ जाओ। तब जूनो कहता है कि इसलिए तो मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज का सबूत हमारे पास फोटोज के चलते मिलता रहता है। जब सीनियर्स पूछते कि तुम्हें गोली मारी गई या तुमने उसका चेहरा देखा था, तब जूनो ने झूठ कहा कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वहाँ से जूनो ने पुलिस स्टेशन में आकर खुद के घाव को देखा तो उसे याद आया कि उसने फ्रंटमैन के हाथ में गोली मारी थी। तो फ्रंटमैन ने अपना मास्क निकाला, जिसमें जूनो को पता चला कि वो उसी का भाई इनो है। फिर भी जूनो ने उसका साथ देने से मना कर दिया था। तब उसके भाई इनो ने उसके हाथ में गोली मारी थी, जिससे वो बच गया और यह चीज याद करके जूनो दुखी हुआ। दूसरी तरफ एक कपल एक होटल में मजे करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ की लाइट्स के बंद होने से दोनों वहाँ से निकल गए और अंदर से सॉन्ग ने उन्हें देख लिया, जिसमें वो पूरी होटल को सॉन्ग ने खरीद लिया था। तभी वहाँ पर बेल बजी और सॉन्ग ने देखा कि किसी ने उसके लिए गेम का कार्ड फिर से छोड़ा था और सॉन्ग ने तब दरवाजा खोला और उसके सामने फ्रंटमैन था और उसके हाथों में बैग और चौकी गर्दन थी। तो सॉन्ग यह देखकर पूरी तरह से डर गया और वो फ्रंटमैन पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन असल में यह एक सपना था। कुछ देर बाद सॉन्ग से मिलने के लिए होटल में चौम नाम का एक गुंडा आया था और चौम कहता है कि पिछले 2 साल से मेरे सभी आदमियों को मैं स्टेशन पर भेज रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमें कोई भी सेल्समैन वहाँ पर डाकची खेलते हुए नहीं दिखा। तब सॉन्ग कहता है कि मेरी गेम को 2 साल बीत चुके हैं और अब वो गेम के लिए लोगों को चुन रहा होगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों को काम में लगाना होगा। तब चौम कहते हैं कि इस चीज में काफी ज्यादा खर्चा होगा। तो सॉन्ग ने उसे 10 मिलियन वॉन दिए और वो कहता है कि कैसे भी उस आदमी को ढूंढो, वरना 1 साल तक हमें वो फिर से नहीं मिलेगा। तब चौंग मान गया और उसने बाहर आकर अपने आदमियों को ज्यादा लोगों को इस काम में लगाने को कहा। वहाँ पर डेविड नाम का उसका साथी कहता है कि इस चीज में काफी ज्यादा खर्चा होगा। तो चौम कहता है कि सॉन्ग ने हमें काफी सारे पैसे दिए हैं और उसमें मैंने सालों पहले पैसे दिए थे, वो भी उसने वापस कर दिए, जिसमें अब उसने मुझे ये काम दिया है और वादा किया है कि अगर हम लोगों ने उस सेल्समैन को पकड़ा तो वो हमें 1 बिलियन वॉन देगा। और यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और वो लोग दिल से काम करने के लिए तैयार थे। तब तक जूनो आकर समुद्री मछली पकड़ने वाले कैप्टन कामी से मिला, जिसमें कामी ने ही जूनो को पानी से निकाला था और जूनो उसके बाद 1.5 साल से कामी के साथ मिलकर आसपास के सभी आइलैंड्स पर घूमता था, जिससे वो उसके भाई को ढूंढ सके। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़े। अगले दिन डेविड और चौम ने उसके सभी साथियों को सेल्समैन के बारे में बताया, जो कि 6 फुट का एक काफी हॉट बंदा था और वो लोगों के साथ डाकची खेलकर अपना कार्ड देकर जाता था। साथ ही उन सभी को कोरिया के सभी स्टेशन पर नजर रखने थे, क्योंकि वो वहीं पर कहीं पर उन्हें मिलने वाला था। तब वहाँ से सभी लोग आगे बढ़े। तब तक कामी ने जूनो को आइलैंड को चेक करने को भेजा, लेकिन उसे किसी भी आइलैंड पर कोई भी चीज नहीं मिली और इसलिए दोनों वहाँ से वापस आने के लिए निकले। और कामी कहता है कि तुम हर बार आइलैंड पर जाते हो, लेकिन तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं और इसलिए अब तुम्हें आइलैंड और गेम को भूल जाना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में काफी तेज हवा है और तुम्हारी बॉडी भी उनमें से हजारों आइलैंड में से किसी के पास तैरती हुई मुझे मिली थी और यह मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया और हम लोग उस आइलैंड को नहीं ढूंढ सकते। तब जूनो कहता है कि चलेगा और आज के बाद हम लोग आइलैंड को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। यह सुनकर कामी खुश हुआ। तभी दूसरी तरफ सभी गुंडे स्टेशन पर सभी लोगों की तलाशी करते थे और वो लोग सेल्समैन को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता और ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। इस चीज के चलते सॉन्ग काफी ज्यादा दुखी था। फिर एक दिन डेविड और चौम एक स्टेशन पर बैठे थे। तब चौम कहता है कि सर, हम लोग पिछले 2 साल से उस आदमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा कोई आदमी नहीं है और सॉन्ग भी मुझे कोई फ्रॉड लगता है। तब चौम कहता है कि सॉन्ग जैसा कह रहा है वैसे वो उस गेम से पैसे जीत कर वापस आया है, साथ ही उसने अपने पूरे उधार को वापस चुका दिया
और मुझे नहीं लगता कि वो इतने पैसे ऐसे उड़ा सकता है। वहीं पर दोनों को दूसरी तरफ से डाकची के कार्ड के गिरने की आवाज आई तो दोनों के सामने सेल्समैन एक लड़के के साथ डाकची खेल रहा था और वहाँ पर वो लड़का जीत गया। तो सेल्समैन ने उसे पैसे दिए और यह देखकर टॉम और डेविड ने सॉन्ग को फोन लगाया और उसे वहाँ पर आने को कहा। तब सॉन्ग अपनी कार वहाँ से लेकर आगे बढ़ा। तब तक सेल्समैन वहाँ से निकला और टॉम और डेविड उसका पीछा करने लगे। वहाँ पर कार्ड मिलने वाले जैक नाम के लड़के ने कार के ऊपर नंबर्स देखे और तब उसे वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड डैनी का फोन आया जो कि उसने कट कर दिया और डैनी असल में अबॉर्शन सेंटर में थी। तब जैक के फोन न उठाने से डैनी वहाँ पर भड़की हुई थी, साथ ही उसके पास भी गेम का कार्ड था। कुछ देर बाद हमने सेल्समैन को देखा जिसका पीछा टॉम और डेविड कर रहे थे और सेल्समैन एक गार्डन के भिखारियों से आकर मिलता था और वो उन्हें एक लॉटरी का टिकट या फिर बेड की ऑफर देता था। और फिर एक भिखारी ने लॉटरी की टिकट ली और उसे स्केच किया, तब वो हार गया और तब सेल्समैन वहाँ से खाना और कार्ड्स लेकर निकला और वह दूसरे भिखारियों से मिलकर सेम गेम खेलता था और बार बार ज्यादातर भिखारी कार्ड्स ही चुनते थे, लेकिन एक भिखारी ने ब्रेड ली और वो उसे खा गया। बाकी भिखारी लॉटरी को हार रहे थे और सेल्समैन की ये गेम टॉम और डेविड को भी काफी अजीब लगी। तो सेल्समैन ने सबके बीच में ब्रेड्स को फेंका, वहाँ पर भिखारी उसे लेने आए। तो सेल्समैन ने ब्रेड को कुचलना शुरू किया और वो कहता है कि आप सभी को एक मौका मिला था कि आप खा सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किस्मत को चुना और यह आप ही के चलते हुआ है। फिर सेल्समैन ने सभी ब्रेड्स को बर्बाद कर डाला। फिर वो वहाँ से निकला। दूसरी तरफ सॉन्ग तेजी से गाड़ी चला रहा था और इसी वजह से पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और सॉन्ग की गाड़ी रोकने पर पीछे से जूनो उसके नए जूनियर साथी के साथ उसे देखने वाला था, लेकिन जूनो ने अपने जूनियर को सॉन्ग को ट्रेनिंग के लिए चेक करने को कहा। वहाँ पर जूनियर ने आगे बढ़कर सॉन्ग का आईडी मांगा तो सॉन्ग ने उसे आईडी दे दिया था और जूनियर ने उसका आईडी चेक करके उसे फाइन दिया, जो कि सॉन्ग वहाँ से लेकर डायरेक्ट भाग गया। और तब जूनो और जूनियर को सॉन्ग के फाइन को डायरेक्ट लेने की बात अजीब लगी, क्योंकि ज्यादातर लोग फाइन को माफ कर देने की रिक्वेस्ट करते हैं और जूनो ने सॉन्ग के नाम को देखा और यह नाम उसे थोड़ा सा जाना पहचाना लगा। दूसरी तरफ टॉम और डेविड ने साथ में सेल्समैन को पकड़ने का डिसाइड किया, जिससे वो सॉन्ग के आने से पहले भाग न जाए और तब दोनों उसका पीछा करने लगे और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। और सेल्समैन के पास आने पर सेल्समैन ने उन दोनों को पकड़कर काफी ज्यादा मारा। तब तक जूनो ने सॉन्ग के आईडी की डिटेल्स निकाली और उसके बारे में पता लगाया और तब उसके फोटोज को देखकर जूनो को याद आ गया कि वो उसके भाई के बारे में जानने के लिए सॉन्ग से मिला था, लेकिन उसने गेम के बारे में बताने से मना कर दिया था। तो जूनो ने सॉन्ग की गाड़ी की डिटेल्स निकाली और उसके बारे में पता लगाया। तब उसे पता चला कि सॉन्ग एक कंपनी की गाड़ी को यूज करता है और जूनो ने उस कंपनी के एड्रेस को लिया। दूसरी तरफ सॉन्ग टॉम और डेविड की लोकेशन पर पहुंचा और तब उसे वहाँ पर दोनों का खून दिखाई दिया। साथ ही वहाँ पर टॉम का चाकू पड़ा था और यह देखकर सॉन्ग भड़ककर आसपास में देखने लगा। वहाँ पर सेल्समैन उसे ऊपर से देख रहा था। कुछ देर बाद सेल्समैन ने पार्क और जॉम को बांध कर रखा था और वो कहता है कि अब तुम दोनों रॉक पेपर सीजर खेलोगे और जो भी हारेगा उसे मैं गोली से मारूंगा, जिसमें मेरी गन में एक गोली है और बाकी 5 जगह खाली है, तो देखते हैं पहले कौन मरेगा। और वहाँ पर दोनों डरे हुए थे। तो डेविड ने अपने गेम को नहीं खेला और सेल्समैन ने सबसे पहले उस पर गोली चला दी, लेकिन वो बच गया। तब दोनों गेम खेलने लगे और हर बार हारने वाले पर सेल्समैन गन तान का गोली चलाता था, जिसमें वो दोनों बार बार बच रहे थे। तो सेल्समैन ने गन में और 4 गोलियां भरी और बचने का अब सिर्फ एक मौका था। तो दोनों डरे हुए थे, जिसमें वो दोनों गेम को खेलने लगे और डेविड इस बार हार चुका था, लेकिन टॉम ने फिर भी अपने हाथों को आगे रखा, जिसके चीटिंग चलते वो हार गया और यह देखकर डेविड चौंक गया। वहाँ पर सेल्समैन ने टॉम को मार दिया। इस चीज से डेविड दुखी हुआ और सेल्समैन कहता है कि अब तुम मुझे सभी चीजें सच सच बताओगे। दूसरी तरफ जूनो टॉम के ऑफिस में पहुंचता है, जो कि बंद थी। तो जूनो खिड़की से अंदर घुसा और वो वहाँ की सभी चीजें देख रहा था। तो वहाँ पर सेल्समैन का पुतला और गेम के ऊपर उसे कार्ड दिखा। वहाँ पर एक गुंडा आया और वो अपने साथियों को जमा कर रहा था, क्योंकि टॉम गायब हो चुका था और वो गुंडा गन भरने लगा। तब वहाँ पर जूनो छुपा हुआ था। फिर गुंडे के निकलने पर जूनो ने आकर टेबल को चेक किया और उन्हें सॉन्ग की एक फाइल मिली, जिसके अंदर सॉन्ग की होटल का एड्रेस था। तब तक सॉन्ग टॉम के साथियों को ढूंढने के लिए कह रहा था और सॉन्ग ने देखा कि उसके होटल के बाहर लाइट चालू थी, जो कि कभी भी नहीं होती थी। तो सॉन्ग अंदर उसके कमरे में आया। वहाँ पर उसे सेल्समैन मिला और वो कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। तो सॉन्ग कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था और तब मैंने रुकने का डिसाइड किया और थैंक यू, क्योंकि तुमने मुझे उस गेम के बारे में बताया और तुम्हारे चलते ही मैं रुका और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गेम को बंद करवा दूंगा। तो सेल्समैन कहता है कि मुझे शुक्रिया मत कहो, मैं तो एक मामूली सेल्समैन हूँ और मैंने तो सिर्फ तुम्हें कार्ड दिया था। तब सॉन्ग कहता है कि तुम्हारा बॉस हमें गेम खिलवाता है और तुम उसके फालतू कुत्ते हो, तो बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है, क्योंकि मुझे उसे बताना है कि तुम ऐसे दुखी लोगों को पकड़कर ऐसे नहीं मार सकते। तो सेल्समैन कहता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ या मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में सबसे पहले मैं गेम्स में गया, तब वहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग मरते थे, तब उन्हें मैं जला देता था और मुझे पता था कि ये लोग दुनिया का कचरा है, जो कि किसी भी काम के नहीं है, और इसलिए मुझे उन्हें जलाने में खुशी होती थी और मुझे ये काम पसंद था। फिर एक दिन मेरा बाप ही मेरे सामने आ गया और मुझे उसे मारने को कहा गया। तब मैंने खुशी खुशी उसे भी मार दिया और तब से एहसास हुआ कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। तब सॉन्ग कहता है कि तुम लोगों को ऐसे ही मारो
या फिर गेम खिलाकर, ये दोनों काम गलत हैं। साथ ही तुम उस गेम को खिलाने वाले के कुत्ते हो। तब सेल्समैन कहता है कि तुम एक मामूली सी गेम को खेलकर खुद को काफी बड़े हीरो समझ रहे हो, ऐसा तुम्हें लगता है। तब सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें ये समझा नहीं सकता, क्योंकि गेम के अंदर जो मैंने सहा है वो तुम्हारी समझ के परे है। तो सेल्समैन कहता है कि फिर एक गेम मेरे साथ खेलो। मेरी गन के अंदर एक गोली है और हम दोनों बारी बारी गोली खुद को मारेंगे और देखते हैं कि अंत में कौन बचता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोग को ये पहला पार्ट कैसा लगा और आगे के पार्ट्स आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।